ड्रग अब्यूज़ में हम बात करते हैं 3 मेन ड्रग्स की, ओपिएट्स, कैनाबाइनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, टोबैको जो है वो एक अलग आता है इसमें, पर मेनली अब्यूज्ड ड्रग्स में इनको माना जाता है। तो ओपियोइड्स की बात करें तो ओपियोइड्स के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है। ठीक है, और इनके नर्व्स आती हैं, और जीआई ट्रैक्ट में जो हमारी म्यूकोसा प्रेजेंट होगी वहाँ पे इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी म्यूकोसा को डैमेज करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करेंगे। ये पेन रिलीवर का काम करते हैं, इसलिए इनको एनाल्जेसिक बोला जाता है। मेनली इनके एग्जाम्पल की बात करें तो मॉर्फिन और हीरोइन होती है। जो मॉर्फिन होती है इसको हम पोपी प्लांट के लेटेक्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। पोपी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पेपावर सोमनीफेरम। ये सेडेटिव होती है, नशा सा हो जाता है और पेन किलर का भी काम करती है, इसलिए आफ्टर सर्जरीज को दिया जाता है। हीरोइन क्या होती है? डाई एसेटाइल मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन में ही 2 एसेटाइल ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं तो वो हीरोइन बन जाती है, जो क्रिस्टलाइन और वाइट हमारा पाउडरी सब्सटेंस होता है। स्मैक भी इसको बोलते हैं। ये डिप्रेसेंट का काम करती है और हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो कर देती है, रिलैक्स फील करवाती है मेनली। कैनाबाइनॉइड्स की बात करें तो ये बहुत सारे केमिकल्स का ग्रुप होता है जो एक साथ हमारे इंटरेक्ट करके हमारे ब्रेन में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये बाइंड कर जाती है। ठीक है, क्या कर जाती है? बाइंड कर जाती है। तो हमें क्या देती है? थोड़ी सी अच्छी फीलिंग देती है। इसको हम कैनाबिस सेटिवा, एक प्लांट होता है नेचुरली, इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? कैनाबिस सेटिवा से ऑब्टेन किया जाता है, उसकी इन्फ्लोरेसेंस से। उसके फ्लावर का टॉप, लीव्स और उसके जो रेजिन होते हैं उनको अलग अलग कम्बिनेशन में मिला के लोग इससे ही मैरिजुआना, हैशिश, चरस और गांजा को प्रिपेयर करते हैं। इसको इनहेल करके या ओरली लेते हैं लोग। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन इसके हैबिचुअल होते हैं, मतलब उनमें ही देखा गया है मोस्टली इसका यूज़। कोकेन की बात करें तो कोका एल्कलॉइड और कोकेन भी इसको बोला जाता है, कोका प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोजाइलम कोका। कॉमनली इसको कोक और क्रैक भी बोला जाता है। ये क्या करती है? हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन एक सुप्रेसेंट होता है, मतलब इनहिबिटर होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करती है। तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या होगा? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा तो ये यूफोरिया की सेंस देगी, मतलब हमें वेलनेस अच्छा फील करवाएगी और हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर हम एक्सेस में कोकेन ले लें तो हेलुसिनेशन हो जाता है, हमें 2-2 बंदे दिखने लग जाएंगे, कुछ दिखने लग जाएगा। ठीक है। धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा जो है, इसको भी लोग इसके सीड्स को भी मिसयूज़ करते हैं क्योंकि इनके अंदर भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। टोबैको की बात करें तो इसके अंदर निकोटीन होता है जो एक एल्कलॉइड होता है। ये स्टिमुलेट करता है हमारी एडर्नल ग्लैंड को, जो एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन फिर सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारा बीपी और हार्ट रेट बढ़ जाता है। स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो हमारे ब्लड में बढ़